और गिव हर दैट ड्रेडेड ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक। यहाँ लोग ऐसा भी उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके हाथों को देख करके कि बेचारी, हे भगवान, ऐसी बेचारी लड़की, इस तरह की नज़र से भी उसे देख सकते हैं। एंड देयर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे। बॉम्बे में आर्ट कॉलेज भी है। आर्ट, मंजुला पारेलकर वॉज थ्रू विद आर्ट। आर्ट कला, लेकिन मंजुला पारेलकर जो थी वो तो अपने आर्ट से, कला से बहुत दूर जा चुकी थी, उससे बाहर थी, परे थी वो। शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड। उसने अच्छाई के लिए उसे छोड़ दिया था। हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच यानी उससे उसे बहुत दुख पहुंचा था, हाउएवर बहुत ज़्यादा। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। उसी समय उसे उसकी माँ की आवाज़ थोड़ी दूर से आती हुई सुनाई दी। मंजू, क्या तुम मुझे थोड़ी मदद करोगी, मेरी थोड़ी मदद करोगी? मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक। मंजुला ने स्टील का ट्रंक उतारने में अपनी माँ की मदद की। मिसेस पारेलकर ओपन इट बट देन शट इट डाउन। मिसेस पारेलकर ने उसे खोला, लेकिन उसी समय उसे वापस बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली, एक निर्णय लेते हुए, डिसिसिवली मतलब निर्णय लेते हुए वो मंजू की तरफ मुड़ी, घूमी। मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई, मंजू, मैं तुमसे बात करना चाहूँगी। मैं, मदर प्लीज़, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग, डोंट, माँ प्लीज़। उस लड़की ने अपनी माँ को बीच में ही टोकते हुए, रोकते हुए कहा। उसकी आंखें जो थी वो जल रही थी। उसकी डोंट, प्लीज़, नहीं। बट मंजू, लेकिन मंजू, उसकी माँ ने कहा। प्लीज़ मदर, प्लीज़, प्लीज़ माँ, प्लीज़। मिसेस पारेलकर gripped her daughter firmly by the shoulders and looked at her straight in the eyes. मिसेस पारेलकर ने अपनी बेटी को बहुत ही दृढ़ता से, फॉर्मली उसके कंधों को पकड़ा और उसकी आंखों में सीधे देखा, स्ट्रेट, उसकी सीधे उसकी आंखों में देखा। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन, शी सेड, डोंट गिव इन मंजू, देयर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। उन्होंने दृढ़तापूर्वक, डिटर्मिनेशन, एक निर्णय लेते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए, बहुत ही फर्म, स्थिर आवाज़ में उन्होंने कहा, मत छोड़ो मंजू, हथियार मत डालो, डोंट गिव इन, अपने आप को हराओ मत। देयर इज़ सो मच इन यू, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो दूसरी लड़कियों के अंदर नहीं है। लेट इट कम, उसे बाहर आने दो। इवन इफ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू, फाइट, अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो मंजू, लड़ो। मंजू's थ्रोट वॉज थिक विद टीयर्स, मंजू का गला जो था वो आंसुओं से रुंध गया था। शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ से मुड़ गई, उसने पीठ कर ली। मंजू, लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, प्यार से उसकी माँ ने कहा, मंजू मेरी तरफ देखो। यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स, तुम्हें अपने जो बड़ी रुकावटें हैं, मास्टर ऑब्स्टेकल्स हैं, उनसे तुम्हें सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स। The will and the strength to overcome them can only come from within yourself. और जो will, जो तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है, and the strength, और जो ताकत है, to overcome them, उन मुसीबतों से पार पाने की, उनका मुकाबला करने की, can only come from within yourself, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर से ही आएगी। तुम ही खुद उनका सामना करना सीख सकती हो, तुम्हें खुद ही उनका मुकाबला करना होगा। मंजू टर्न अराउंड इन एंग्विश, स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी
इट इज़। मंजुला ने अपनी माँ, थोड़ा गुस्से में नाराज़ होते हुए वो अपनी माँ की तरफ घूमी। उसने कहा, मुझे उपदेश देना बंद कीजिए माँ, प्लीज़ मुझे उपदेश देना बंद कीजिए। आप देखती हैं ना, आप जानती हैं, इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट, शी वॉन्टेड टू से, वो कहना चाहती थी। बट डीप इनसाइड द शी न्यू इट वॉज नॉट, कुछ अंदर उसके था, शी न्यू, जो वो जानती थी कि वो उनकी गलती नहीं, इट वॉज नॉट। वो ये कहना चाहती थी, लेकिन वो ये क्या कहना चाहती थी? इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट, ये सिर्फ पापा की गलती है। शी डैश्ड टू हर रूम, फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड बरीड हर फेस इन द पिलो। वो दौड़ करके एकदम अपने कमरे में चली गई एंड फ्लंग हर सेल्फ, और अपने आप को उसने बिस्तर पर डाल दिया, गिर गई। एंड बरीड हर फेस इन द पिलो, और तकिए में अपना सर छुपा लिया। बट शी कुड नॉट क्राई, लेकिन वो रो नहीं सकी। द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम, उसके आंसू नहीं आए। When at last she sat up, her eyes fell on a newspaper cutting on the table. जब वो बैठी, अंत में उसकी नज़रें न्यूज़पेपर की एक कटिंग के ऊपर पड़ी जो कि टेबल पर रखी थी। स्ट्रेंज, अजीब है, शी थॉट, उसने सोचा। आई डिड नॉट कीप इट देयर, मैंने तो ये रखी नहीं यहाँ पर। पजल्ड, वो थोड़ी सी पजल हुई। पजल मीन्स कंफ्यूज हो गई, आश्चर्यचकित हुई। शी पिक्ड इट अप, उसने उस पर्ची को उठाया एंड रेड, और उसे पढ़ा। प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, यानी फुटबॉल खेलना अपने आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, मैन मेड पैरों के साथ, उसकी हेडिंग थी उस पर्ची के ऊपर। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, वो जो बोल्ड मीन्स जो मोटे अक्षरों में लिखी हुई हेडिंग जो थी, वो उसके ऊपर चीख रही थी। स्क्रीम मतलब चीखना। इन न्यू हैम्पशायर शी रेड ऑन, उसने आगे पढ़ना शुरू किया। न्यू हैम्पशायर में रिच बिलैंगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, जिसके पैर एक ट्रेन एक्सीडेंट में खो गए थे या वो उन्हें खो चुका था, डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, उसने निर्णय लिया कि वो अपने कृत्रिम पैरों से फुटबॉल खेलेगा। हिज कोच थॉट इट वॉज रिडिकुलस, उसके कोच ने सोचा कि ये तो एक बहुत ही मजाकिया बात है, रिडिकुलस है, बहुत ही हंसी की बात है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, उसके पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा। दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइन इन रेड, ये जो लाइन थी, वाक्य था, इसको लाल शाही से अंडरलाइन किया गया था। बट बिलैंगर stuck to it and made it to the Nassau team as the defensive end. लेकिन रिच बिलैंगर जो था वो अपने इस उद्देश्य से चिपका रहा और उसने वो कर दिखाया, और वो नासाउ टीम के डिफेंसिव एंड में वो स्थापित हो गया, यानी कि फुटबॉल खेल का एक वो प्लेयर बन गया, यानी रक्षात्मक पंक्ति में वो शामिल कर लिया गया। यहाँ पर मेन बात, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, यानी उसके पेरेंट्स को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए उनको भी मतलब उनकी भी सोच को उसने अलग कर दिया। ठीक है ना। मंजुला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग, मंजुला पारेलकर ने वो जो क्लिपिंग जो थी, पर्ची जो थी, वो गिरा दी। व्हाट अ ब्रेव बॉय शी थॉट, उसने सोचा कितना बहादुर लड़का है। ही डिड नॉट गिव अप, उसने अपने जो उद्देश्य था उसको नहीं छोड़ा। ही हार नहीं मानी। ही प्लेड ऑन, वो खेलता रहा, डिस्पाइट
वॉज अदर पीपल सेड, चाहे दूसरे लोगों ने कुछ भी कहा लेकिन वो खेलता रहा। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, शायद उसकी माँ सही थी, मंजुला की। शी हैड टू फाइट, उसे लड़ना होगा। फाइट ऑन लाइक रिच बिलैंगर, कैसे लड़ना होगा? रिच बिलैंगर की तरह लड़ना होगा। मंजुला वॉकड ओवर टू हर कपबोर्ड, मंजुला अपने अलमारी के पास गई। हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लॉथ्स, और अपनी जो कपड़ों का जो ढेर था उसमें खोजबीन करने लगी। एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस, और उसने अपने कलर, रंग और ब्रशेस उनको बाहर निकाला। शी रैन हर थंब ओवर द सॉफ्ट bristles and longing to paint, see and smell colors drove tears into her eyes. वो दौड़ करके उसने शी रैन हर थंब, उसने अपनी जो अपना अंगूठा था वो ब्रशेस के जो सॉफ्ट ब्रिसल्स थे, बाल थे, उनके ऊपर उसने अपना अंगूठा फेरा। एंड द लॉन्गिंग टू पेंट, और उसकी जो इच्छा थी, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा थी पेंट करने की, उसे देखा। सी एंड स्मेल कलर्स, उसने देखा अपने कलर्स को, उनको सूंघा। ड्रोव टीयर्स इनटू हर आईज, और उसकी आंखों में ये सब करके आंसू आ गए, उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। ऑन द डे ऑफ ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, shortly after breakfast, her brother said, "I'm off, Ma. Ratan and I are helping at the entrance gate." जिस दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होना था, ब्रेकफास्ट के थोड़ी ही देर बाद उसके भाई ने कहा, माँ मैं जा रहा हूँ, रतन और मैं जो हैं वो जो स्वागत द्वार है वहाँ पर, एंट्रेंस गेट जो है जहाँ से अंदर आना है, वहाँ पर हम मदद कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड, वे जो हैं स्कूल के जो लोग हैं वो एक बड़ी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, पिटी आरंट यू आरंट कमिंग, आई एम श्योर यू वुड हैव वॉन अ प्राइज। मंजुला की तरफ मुड़ते उसने कहा, मंजुला तुम तो नहीं आ रही हो बेचारी। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है तुम ज़रूर इनाम जीत लेती। आई माइट विन वन स्टिल, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, मैं शायद एक तो जीत ही लूँगी, मंजुला ने जवाब दिया जितना वो और उसने कहा आगे कि इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, यानी मेरा जो वर्ग है उसके सब्जेक्ट, उसके विषय के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं एक इनाम तो जीत ही लूँगी। योर कैटेगरी, क्राइड अमोल, अमोल चिल्लाया, तुम्हारा वर्ग? मंजू, हे, डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग? मंजू, क्या इसका मतलब ये है कि तुम भाग ले रही हो, पार्टिसिपेट कर रही हो कंपटीशन में? ही जम्प्ड अप, वो उछला, एंड पम्प्ड हर हैंड्स अप, और उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, एंड डाउन, और ऊपर नीचे करने लगा। आई न्यू यू वुड डू इट, मुझे पता था कि तुम कर लोगी। आई वॉज श्योर यू वुड नॉट गिव इन, मुझे पक्का विश्वास था कि तुम हार नहीं मानोगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, मंजुला ने अपने हाथों को आज़ाद किया और जवाब दिया प्यार से, इफ़ रिच बिलैंगर कुड डू इट वाई नॉट मंजुला पारेलकर, अगर रिच बिलैंगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं? हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, उसके भाई ने उसे देखा। अ ब्रॉड स्माइल, एक चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रिच बिलैंगर, मिसेस पारेलकर आस्क सरप्राइज, हु इज़ रिच बिलैंगर? रिच बिलैंगर, उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा, ये रिच बिलैंगर कौन है? रिच बिलैंगर, स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर, यानी मंजुला और उसके भाई ने दोनों ने एक साथ कहा, रिच बिलैंगर प्लेज सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, वो अपने कृत्रिम पैरों के साथ फुटबॉल खेलता है। इज़न्ट दैट समथिंग, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना बहुत कुछ नहीं है? ये कह करके ये कहानी ख़त्म होती है। लेकिन दिस स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड नॉट गिव
up when any obstacle comes in our life. We should face it to overcome, and we have to fight the situation which we are facing nowadays. So I hope you have understood this story. Please tell me.